अगर आप आज 7 नवंबर 2023 को दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैंने श्री उमेश चंद्रा जी से दिल्ली हाई कोर्ट में संपर्क किया और केस जीतने के बाद उन्हीं के शब्दों में एक वीडियो जारी किया था। उस वीडियो को जारी करने के बाद काफ़ी लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं। उमेश चंद्रा जी को अपने दिल से धन्यवाद कह रहे हैं और मैं भी स्वयं उनसे मिलने और उनसे अपनी पर्सनल तौर पर धन्यवाद करने जा रहा था, क्योंकि पिछले 3-4 महीने से मैं लगातार उनके मैसेजेस पर वीडियो भी बना रहा था और मुझे भी पूरा विश्वास था कि आज की डेट में फाइनल जजमेंट आ जाएगा और इसीलिए मैं पर्सनली उनसे मिलने के लिए गया। शर्मा जी से मिलने के बाद जो वीडियो मैंने जारी किया वो तो आप सभी के पास पहुंच चुका है कि उस वीडियो में दी गई जानकारी से आपको इस केस के जजमेंट की सूचना तो मिल गई, पर उस केस से डिटेल जजमेंट आने में अभी टाइम लगेगा। शायद आज शाम तक जजमेंट कोर्ट के वेबसाइट में लगा दी जाएगी। उस जजमेंट के आने के बाद फिर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। उससे पूर्व मैं श्री उमेश चंद्रा द्वारा जो मैसेजेस सभी लोगों को दिए गए थे उसको भी आपके समक्ष रखना चाहूँगा और साथ ही जो दिल्ली सर्कल की पेंशनर्स एसोसिएशन द्वारा भी एक सर्कुलर जारी किया गया है, उस सर्कुलर को भी मैं आपके सामने रखूँगा और इस सर्कुलर के बाद काफ़ी क्लैरिटी आ जाएगी कि कितना आप लोगों को बेनिफिट होगा। वीडियो को यदि आप ध्यान से देखेंगे, अंत तक देखते रहिए और साथ ही जहाँ भी आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। श्री उमेश चंद्रा जी का ये व्हाट्सएप मैसेज है। दिल्ली हाई कोर्ट 7/11/23 WPC 8095 and 9679/2016 GOP versus SBI and 1875/2013 FSBI PA versus SBI, RBI and Union of India. AFS appointed committee has placed the report and has admitted that an anomaly was committed by introducing 40% and has directed SBI to amend the regulation to bring parity. SBI has submitted the resolution to the DFS for approval. Court to be informed about the compliance and next date 22/1/2024. Detailed order and DFS order shall be shared later on. Congratulations to all and thanks for support. Stay positive and stay connected. Regards, Umesh Sharma, GOP 7/11/23 12:45 PM। दोस्तों, ये दिल्ली सर्कल के पेंशनर्स एसोसिएशन की तरफ से ES/117/202324 dated 7th November 2023. Dear members, heartiest congratulations. Justice delayed but not denied. उनका हेडिंग है दिल्ली हाई कोर्ट डेटेड 11 नवंबर 23 रिट पिटिशन 8095 and 9679/2016 GOP versus SBI and 1875/2013 FSBI PA versus SBI, RBI and Union of India. AFS appointed committee has placed report and has admitted that an anomaly was committed by introducing 40% and has directed the SBI to amend the regulation to bring parity. SBI has submitted the resolution to the DFS for approval. Court to be informed about the compliance and next date of hearing is 22nd January 2024. Detailed order and DFS order shall be shared
later in our struggle later on. Congratulations to all and thanks for the support in our struggle. Unitedly we fought. Quantum of increase in their pension on account of the alignment of pension to 50%, we are happy that our team led by President Sri ML Khandelwal, President worked hard and prepared a statement of likely monthly increase for pension retired drawing pension under the various bipartite settlement period, beginning from 6th bipartite to 11th bipartite settlement. That is between 1/7/93 till date. The likely increase in monthly pension to various category of officer retired under different bipartite settlement scales are detailed in under the table. इस टेबल में 6th bipartite, 7th bipartite, 8th और 9th और 10th bipartite में जो डिफरेंस ऑफिसर्स के स्केल में आएगा, स्केल 2 को 6 बाइपर्टाइट के हिसाब से 5,630 का आएगा, 7th में 3,031 का आएगा, 8th में 3,688 का आएगा, 9th में 4,410 का आएगा और 10th में 6,161 का आएगा, 11th में 6,404 का आएगा। स्केल 2 ऑफिसर को 6,600 का आएगा 6 बाइपर्टाइट में, 7th में 4,041 का, 8th में 4,918 का, 9th में 6,369 का और 10th में 7,701 का और 11th में 8,409 का। स्केल 4 ऑफिसर्स को 7,571 का 6th में आएगा, 7th में 5,051 का, 8th में 6,147 का, 9th में 7,676 का, 10th में 9,843 का, 11th में 10,580 का। स्केल 5 ऑफिसर्स को 6th में 8,891 का, 7th में 9,093 का, 8th में 10,558 का, 9th में 13,196 का, 10th में 13,940 का और 11th में 14,902 का। स्केल 6 ऑफिसर को 9,800 का 6th में आएगा, 7th में 9,823 का आएगा 6th में, 7th में 10,284 का, 8th में 11,635 का, 9th में 15,287 का, 10th में 16,145 का और 11th में 16,749 का। स्केल 7 ऑफिसर को 10,782 का 6th बाइपर्टाइट में, 11,326 का 7th बाइपर्टाइट में और 12,930 का 8th में, 16,985 का 9th में और 17,845 का 10th में और 18,603 का 11th bipartite में। Chart contains calculation scale wise of the all bipartite settlement is attached. ये pensioners retired at maximum of the scale including stagnation increment JMJS1 retired at maximum of the scale 2 and already drawing pension at the rate of 50% hence not included in the statement, and scale 2 retired at maximum of the scale 3. Scale 3 retired maximum of scale 3 only basic salary has been considered computation of pension. FPA PQA has not been considered as pension is already paid at the rate of 50% on FPA FPQA except retirees under 7th bipartite salary scale. The amount of DNS allowance, DNS relief has been taken on the basis of the bank circular number CDO P and HRD PM oblique 25 of 23/24 dated 10th August 2023. Utmost care has been taken while compiling above statement. However, members are requested to please verify the figure of their existing pension from the latest pension pay slip before arriving on the consequent monetary benefit, subject to the bank's detailed order. With greetings and warm regard to all members, yours sincerely, रविंद्र गुप्ता, जनरल सेक्रेटरी SBI PA दिल्ली सर्कल। ये रविंद्र गुप्ता जी ने तुरंत कम्युनिकेट कर दिया है
और इस सर्कुलर को पढ़ने के बाद दोस्तों रविंद्र गुप्ता जी ने तुरंत ही इसको कन्वे कर दिया है और एक अच्छी मेहनत की हुई है इन लोगों ने, जिससे कि एक क्लैरिटी आ गई। हो सकता है थोड़ा बहुत किसी का फ़र्क हो सकता है बेसिक पे और पेंशन में, उसको सेपरेटली टेकअप कर सकते हैं यदि कोई डिफरेंस आता है, लेकिन ये रेफरेंस फिगर हैं और ये काफ़ी हद तक करेक्ट हैं जो उन्होंने अजम्पशंस लिए हैं। तो दोस्तों ये एक काफ़ी समय से चला हुआ मुद्दा था जिसको कि उमेश चंद्रा जी द्वारा सोल एफर्ट्स की गई। एसबीआई पेंशनर्स एसोसिएशन भी थी इसमें शामिल, और बाद में जब डीएफएस के पास सामने केस गया तो उस टाइम स्टेट बैंक की एसोसिएशन ऑफिसर्स एसोसिएशन भी शामिल हो गई थी, और जिस ढंग से उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया था डीएफएस के सामने, उससे ये हमें 99% श्योरिटी थी कि अब इस केस में जो भी फैसला होगा वो ऑफिसर्स के फेवर में ही होगा, पेटिशनर्स के फेवर में ही होगा। और श्री उमेश चंद्रा जी पूरी तरह से आश्वस्त थे कि फेवर में डिसीजन आएगा, और यही हुआ। जब उमेश चंद्रा जी से आज मुलाकात की गई तो वो अपने इस एफर्ट्स पे काफ़ी खुश थे, और उनको हमने आभार व्यक्त किया कि उनकी मेहनत ही आज ये रंग लाई है। दोस्तों आशा है इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होगी, साथ ही आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें, साथ ही नए नए वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नए अगर और कोई जानकारी आपको चाहिए तो उसके लिए इस अपने कमेंट अवश्य करें। फाइनेंशियल लिटरेसी से संबंधित, बैंक से संबंधित और गवर्नमेंट की स्कीम से संबंधित जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही नए नए वीडियो के जल्द नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।